रविवार को आसनसोल के रविंद्र भवन में संथाल फिल्मों के कलाकारों और टेक्नीशियंस को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें आसनसोल के सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, मंत्री मुलाई खटक, अभिजीत खटक, पार्षद गुरुदास चैटर्जी सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। इसके साथ ही संथाल फिल्मों से जुड़े तमाम कलाकार और टेक्नीशियन मौजूद थे। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने जीवन का हवाला देते हुए कहा कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, सफलता के लिए लगातार कोशिश करते रहनी चाहिए और उन्होंने विश्वास जताया कि संथाल फिल्मों का भविष्य काफी उज्जवल है और एक दिन संथाल फिल्मों के कलाकार और टेक्नीशियन भी पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। দুহাত তুলে আশীর্বাদ করেছিলেন, সবাই আপনারা ভোট দিয়েছিলেন, সবাই সমর্থন করেছিলেন এবং আমাদের যিনি এমপি তিনিও কিন্তু সিনেমা জগতের মানুষ। তিনি অনেক হিন্দি সিনেমা করেছেন। তার যে সিনেমা আপনারা জানেন, কালা পাথর, কালকাত থেকে শুরু করে অনেক হিট বই, হিট সিনেমায় তিনি কিন্তু হিরো ছিলেন এবং তার থেকেও যেটা বড়, তিনি কিন্তু বাংলা সিনেমাতে অভিনয় করেছেন এবং বাংলা সিনেমাতে খালি অভিনয় নয়, তিনি বাংলা সিনেমা করে সর্বভারতীয় যে অ্যাওয়ার্ড, সেই অ্যাওয়ার্ড পেয়েছিলেন। তাই একজন শিল্পী, ভারতবর্ষের যে কজন শিল্পী নাম আমরা প্রথম সারিতে রাখি, শত্রুঘ্ন সিনহাজি কিন্তু তার মধ্যে একজন। তাকে আমরা পেয়েছি যাতে তাকে আমরা আগামী দিনেও রাখতে পারি আমাদের সঙ্গে। চলুন আমরা সবাই মিলে আজকে সেই শপথ নিয়ে আজকের এই আমার বক্তব্য শেষ। जानता हूं, आप लोग जानते हैं कि मैं जहां भी आया हूं, जिधर से भी आया हूं, वो इधर से ही आया। मैं इतने सालों 250 से ज्यादा फिल्में की हैं हमने और उसमें हमने एक दो अंग्रेजी भी की है, बंगाली की है, गुजराती की है और 250 से ज़्यादा तो हिंदी फिल्में की है, जिसमें आप सबको पता है कालीचरण हो कि विश्वनाथ हो कि आदमी सड़क का हो। आदमी सड़क का इसलिए जिक्र किया कि आज भी आपके झारखंड से लेके ये आसनसोल, बंगाल से लेके हिंदुस्तान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहाँ कोई शादी जो है हमारी उस फिल्म के, जिस फिल्म में हमने उस पर गाया था और डांस किया था, वो जब तक होगा नहीं, कंप्लीट नहीं होती कोई शादी। आज मेरे यार की शादी है, आता है ना, बैंड बजाता है ना हर लोग, कब का गाना और कितना सुपर हिट है। इतनी सारी फिल्में की। भोले बाबू ने कहा था कि ये आदिवासी हो, आपका, आपके समाज का और आपके तरफ से, संथाल को लोगों की तरफ से ये आज यहाँ अवार्ड फेलिसिटेशन अवार्ड सेरेमनी है। आप आएंगे, हमने कहा जरूर आएंगे। ये तो अपना होम कमिंग है, अपना घर है, अपने घर पे तो हम आएंगे यहाँ पे। इसीलिए आज जाने से पहले हमने कहा नहीं, पहले आपसे मिलके आपका और सद्भावना लेके, सिटी ऑफ ब्रदरहुड आसनसोल से और प्यार लेके और प्यार दे के जाऊंगा। मोले बाबू से पूछो, हम तो खुद ही नए नए हैं, अभी आए हैं यहाँ पे। ये सब मामले पे अभी हम नहीं कह सकते जब तक वो ओथ ना ले लें और जब तक यहाँ के बाकी प्रॉब्लम्स को ना समझ लें और उनको किन को प्रॉब्लम्स को किस किस प्रायोरिटी के आधार पे कैसे बढ़ना है या आगे बढ़ाना है। सर, कश्मीर फाइल्स के लिए छूट मिलता है आर्थिक, और लेकिन ये आदिवासी फिल्म लोगों को कुछ केंद्र की तरफ से कोई हेल्प नहीं मिलता। नहीं, केंद्र की तरफ से मिले उसके पहले एक पॉलिसी होनी चाहिए जो ऐसे रीजनल फिल्म। अभी केंद्र की एक पॉलिसी देखी हमने कि कैंस फिल्म से कहा गया कि जो फॉरेन से फिल्में आएंगी उनको हम यहाँ सब्सिडी देंगे 30% का, और 5% वहाँ के अगर एम्प्लॉयज़ भी होंगे हमारे अपने, उनको ज़रूर होना चाहिए। मैं खुद सबसे पहला फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ यूपी जो हुआ था उसका चेयरमैन मैं था और मैंने पॉलिसी बनाई थी कि कैसे इनकरेज करना है लोकल टैलेंट्स को,
कैसे इंकरेज करना है, जो फिल्में बनती हैं वहाँ पे आके उनके लिए पॉलिसी क्या होगी, कितना उनको टैक्स फ्री देना है, किस हद तक टैक्स फ्री देना है और इंसेंटिव क्या क्या देना है। ये बहुत पॉपुलर आज भी वही चल रहा है यूपी में जो हमने बनाया था। ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। वैसे यहाँ भी मैंने खुद जब कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का जब मैं यहाँ पे चीफ गेस्ट था तो ममता जी के सामने मैंने कहा था और सबको अच्छा लगा था कि यहाँ पे इसके लिए फिल्मों के लिए फेस्टिवल्स के लिए आर्ट एंड कल्चर के लिए एक अलग मिनिस्ट्री होनी चाहिए, अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए और ख़ासकर लोकल जो यहाँ के लैंग्वेज हैं या लोकल टैलेंट्स हैं उनको इनकरेज करने के लिए, चाहे टेक्नीशियंस हों या हमारे अपने फिल्मकार हों, कलाकार हों, इनको इनकरेज करने के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए। और जो लोग बंगाल में आके शूट करते हैं या जो लोग हमारे संथाल की बात देखी, आदिवासी समाज की बात देखी, इनके फिल्में आती हैं और भी दूसरे कोई छोटे छोटे जो जिसके कम लोग बोलते हैं वैसी भाषा में फिल्म आती है तो उनको इनकरेज करने के लिए एक पॉलिसी होनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। मैं समझता हूँ किसी को नीचे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, सबके साथ समान और ख़ासकर वो लोग हैं जो अभी फिल्मों के मामले में थोड़े कंपैरेटिवली तुलनात्मक तौर पे कमज़ोर लोग हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रदेश की सरकार को और केंद्र को सबको पुरजोर कोशिश करनी चाहिए। थैंक यू। पश्चिम बर्धमान जिले में रविवार को राजा राममोहन राय का 250वां जन्मदिन पूरे सम्मान के साथ मनाया गया। जिला स्तर पर मुख्य समारोह आसनसोल के अनुमंडल पदाधिकारी के कार्यालय में हुआ। वहीं दुर्गापुर अनुमंडल व जिले के प्रत्येक प्रखंड में राजा राममोहन राय के जन्म दिवस समारोह का आयोजन किया गया। राजा राममोहन राय के जीवन दर्शन पर चर्चा की गई और ब्रह्म संगीत का प्रदर्शन किया गया। शारदा संगीत विद्यापीठ ने जिले के मुख्य कार्यक्रम में सहयोग किया। इस अवसर पर रामकृष्ण मिशन स्कूल के शिक्षक दीपांकर नाथ और सुतपा नाथ सरकार ने अपने विचार रखे। आज के राममोहन राय जन्मदिन एखनकार दिनेर समाज राममोहन राय समाजेर साथे कि कोनो मिल आछे बा सेटा कि मेने चलছে? হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই রামমোহন রায় হচ্ছেন সমাজ সংস্কারক, ধর্ম সংস্কারক। তাই সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমরা তাকে মেনে চলছি এবং আমার চলতে হবে। সতী দাহ প্রথা তো বন্ধ করেছিলেন, কিন্তু ওটা কি এখন কিন্তু ওইভাবে চলছে না এখন সমাজটা চেঞ্জ হচ্ছে আস্তে আস্তে? সতীদাহ প্রথা যেভাবে উচ্ছেদ হয়েছে সেটা তো এখন আমরা কখনোই দেখতে পাই না। আর আমরা শিক্ষিত দীক্ষিত সব মানুষই আমাদের ভিতরে রামমোহন রায়ের যে সমাজ সংস্কার ভাবটা সেটা সবসময় বয়ে চলেছে, এখনও বয়ে চলেছে। এই ব্যাপারে কোনো রকম সন্দেহ নেই। এমনিতে সচরাচর দেখা যায় না রামমোহন অনেকেরই অনেক মনীষীদের জন্মদিন পালন করলেও রামমোহন রায়ের জন্মদিন পালন করতে সেরকমভাবে দেখা যায় না, এটা নিয়ে কী বলবেন? হ্যাঁ, রামমোহন রায়ের জন্ম এই যে 250 বছর 20 বর্ষ জন্মবর্ষ উদযাপন, এটা তো ভীষণ ভালো উদ্যোগ আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে। এই ব্যাপারে আমরা বারবার ধন্যবাদ জানাবো, কারণ আমাদের এই মনীষীর যে আমাদের মধ্যে যে জাগরণ, সেটা জাগরণটা আরও ভীষণ চর্চা হওয়ার প্রয়োজন। এই জন্য এই আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যে উদ্যোগ, এটাকে বারবার সাধুবাদ জানাই। সমাজের জন্য বা যুবদের জন্য কিছু বার্তা দিতে চান, কী বার্তা দেবেন? যুবকদের জন্য বার্তা এই যে রামমোহন রায়, আমরা যারা ব্রহ্মসঙ্গীত গাই, ব্রহ্মসঙ্গীতের উপর বিভিন্ন এই ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে তিনি সব ধরনের একটা সংস্কারের মধ্যে দিয়ে নিয়ে চলে এসেছেন। এটা যেভাবে আমি বলতে পারি যে যখন শুনি রবীন্দ্রনাথের 1882 সালে লেখা অনন্ত সাগর মাঝে দাও তরি ভাসাইয়া, তারপরে যদি শুনি আমরা রামমোহনের গান স্বরূপরমেশ্বরে অনাদি কারণে বিবেক বৈরাগ্য দুই সাধনে, তখন আমরা বুঝতে পারি যে ভাষার ফারাক থাকলেও সুরের চলনে দুই গানে অনাবিল সাধুর্য। অর্থাৎ আমাদের নিজের অজান্তেও রামমোহন রায়ের এই যে সংস্কারক মনোভাবনা, এটা আমরা বয়ে চলেছি। रविवार को आसनसोल के उषा ग्राम इलाके में स्थित अग्नि कन्या भवन में भुइयां समाज की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहां आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून और लोक निर्माण मंत्री मलाई घटक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में सबसे पहले मलाई घटक का भुइयां समाज की तरफ से भव्य स्वागत किया गया।
सिंटू भुइयां के नेतृत्व में मलाई घटक को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया गया। धन्यवाद दे रहा हूँ सिंटू भुइयां को, जो खाली भुइयां समाज का संगठित किया ये नहीं, उन्होंने हिंदी प्रमोट का भी अभी जिला का अध्यक्ष बना है। भुइयां समाज जो पश्चिम बर्धमान जिला में रहते हैं, करीब करीब 99% हिंदी भाषी है और हिंदी भाषी के लिए पश्चिम बंगाल एकमात्र तो राज्य है जो हिंदी भाषी स्टेट का बाहर इतना ज़्यादा सुविस्ता और कोई स्टेट में नहीं है। आप लोग अगर देखिएगा, गुजरात में जो लोग हिंदी भाषी है उन लोगों को गुजराती पढ़ना पड़ता है, हिंदी स्कूल नहीं है हिंदी भाषा। आप लोग असम में जाइए तो वहाँ असमिया पढ़ना पड़ता है, हिंदी भाषी स्कूल नहीं है। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ पर भी मराठी पढ़ना पड़ता है, हिंदी स्कूल नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल एक स्टेट है और ममता बनर्जी ऐसा लीडर है, खाली स्कूल तो छोड़ दीजिए, हिंदी कॉलेज, हिंदी यूनिवर्सिटी भी बना दी। आज आसनसोल में भी हिंदी कॉलेज बन गया। वामफ्रंट के समय पर सीपीएम का जमाना में हिंदी कॉलेज बनाने के लिए बहुत मांग होता था, लेकिन सीपीएम ने नहीं बनाया, ममता बनर्जी ने बनाया। डीडी कॉलेज का बगल में आज 4 साल हो गया, हिंदी भाषी लोग के लिए अलग कॉलेज बनाया गया, हिंदी भाषा में पढ़ाई लिखाई होता है। और हावड़ा में हिंदी यूनिवर्सिटी भी खोल गया। ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि हिंदी यूनिवर्सिटी एक ब्रांच आसनसोल में भी बनेगी। तो आसनसोल में भी आगामी हिंदी यूनिवर्सिटी आसनसोल में भी चालू होगा। पश्चिम बंगाल ही एकमात्र स्टेट है जहां छठ पूजा में 2 दिन का छुट्टी दिया जाता है। यूपी बिहार छोड़ के और कोई ऐसा स्टेट नहीं है पूरा हम लोग का देश में जहां छठ में 2 दिन का छुट्टी है। पश्चिम बंगाल में 2 दिन का छुट्टी है। तो हिंदी भाषी जो लोग हम लोग का साथ रहते हैं, बंगाली एकमात्र स्टेट है जहाँ पर कोई भेदाभेदी नहीं है। हम तो बहुत जगह में भाषण में बोलते हैं कि मेरा भी एक लौता बेटा है, मेरा एक ही लड़का है और मेरा बहू हिंदी भाषी है। रविवार को लायंस क्लब ऑफ रानीगंज की तरफ से जरूरतमंदों के बीच 60 पैकेट फल बांटे गए। इस संदर्भ में लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के अध्यक्ष हर्ष खैतान ने बताया कि आज जरूरतमंदों के बीच 60 पैकेट फल बांटे गए। उन्होंने बताया कि इस प्रचंड गर्मी को देखते हुए इस कार्यक्रम को किया गया। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम के दौरान आम, केले, तरबूज जैसे फल बांटे गए, जिससे इस गर्मी में सेहत ठीक रहे। हर्ष खैतान ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ रानीगंज हमेशा ही सामाजिक कार्यों में संलिप्त रही है, चाहे वो आई हॉस्पिटल चलाना हो या फिर पब्लिक स्कूल चलाना हो। 2 प्रोजेक्ट लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के परमानेंट प्रोजेक्ट है। उन्होंने बताया कि इसके साथ बच्चों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। हर्ष खैतान ने बताया कि इस समय तकरीबन 40 से 45 बच्चे कंप्यूटर का प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि हाल ही में ट्रैफिक कर्मियों और सीपीवीएफ कर्मियों के बीच छाते और ग्लूकोन-डी का वितरण भी किया गया था। रानीगंज लायंस क्लब की तरफ से क्या कार्यक्रम किए गई? आज रानीगंज लायंस क्लब की तरफ से हम लोगों ने एक कार्यक्रम हम लोगों का चलता है, फीड द हंगर। उसके तहत हम लोगों ने फल का वितरण किया और करीब 60 पैकेट फलों के, जिसके अंदर सीजनल फ्रूट्स जितने हैं प्राय जैसे आम हुआ, तरबूज है, केला है, सेब है इत्यादि, ये सब दे के हम लोगों ने, और जो जिनकी उचित पात्रता है इन सब चीज़ों के लिए, ऐसे प्रोग्राम के लिए, उनको हम लोगों ने वितरण किया। फ्रूट का ही इस्तेमाल क्यों हुआ आज?
गर्मी के मौसम में हम लोगों ने ये देखा कि अगर कुछ जैसे ये जो फल हैं जो इस समय प्राप्त मतलब उपलब्ध है मार्केट में, उनको अगर दिया जाए तो लोगों को थोड़ा उससे अच्छा लगेगा, उसको खा के, उसका व्यवहार करके। इसके साथ साथ क्या क्या एक्टिविटी? लायंस क्लब ऑफ रानीगंज सेवामूलक कार्यों में बराबर से जड़ित रहा है। उसमें जैसे 2 हमारे परमानेंट प्रोजेक्ट हैं, एक आई हॉस्पिटल हम लोग चलाते हैं, एक DIV पब्लिक स्कूल जो है वो भी लायंस क्लब के ही नेतृत्व में यहाँ पिछले 19-20 वर्षों से निरंतर अपनी सेवा प्रदान कर रहा है। इसके अलावा हम लोग एक कंप्यूटर क्लास भी चला रहे हैं जिसमें वोकेशनल ट्रेनिंग प्रदान कर रहे हैं बच्चों को, और काफ़ी बच्चे करीब 40-45 बच्चे अभी हमारे पास इसमें एनरोल हो चुके हैं। वो यहाँ से वहाँ कंप्यूटर शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। जो भी हम लोगों के संज्ञान में लाया जाता है, कभी कोई ऐसी चीज़ें हम लोग अपनी सेवा देते हैं। यहाँ बता देना उचित समझता हूँ कि अभी 10-15 दिन पहले हम लोगों ने छाता, ग्लूकोज और पानी की बोतलों का PVF जो वॉलंटियर्स हैं जो हमारे ट्रैफिक को रेगुलेट करते हैं, इस चिलचिलाती गर्मी में को देखते हुए हम लोगों ने ये कदम उठाया था। रानीगंज ट्रैफिक गार्ड की मदद से इस कार्य को हम लोगों ने संपादित किया था। आपका नाम? मैं लायन हर्षवर्धन खेतान, मैं अध्यक्ष हूँ लायंस क्लब ऑफ रानीगंज का। आसनसोल नगर निगम की पूर्व उप मेयर तबस्सुम आरा ने मेयर विधान उपाध्याय, जिला शासक तथा फिरहाद हकीम को एक चिट्ठी लिखी है। इसके जरिए उन्होंने कुल्टी में जो वेस्टेड लैंड है उस पर BPL क्वार्टर बनाने की अपील की है। आइए जानते हैं इस बारे में तबस्सुम आरा ने क्या कहा है। देखिए, हमने एक लेटर किया है अपने आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर को, DM को और जनाब फिरहाद हकीम म्यूनसिपल अफेयर जो है उनको किया है, कमिश्नर MC को भी किया है। हमारे जितने भी वेस्टेड लैंड है वहाँ पर हम चाहते हैं कि जिस तरह से हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया बंगला बाड़ी, हर BPL कैटेगरी को बंगला बाड़ी बनना चाहिए। तो वेस्टेड लैंड हमारे कोल्टी एरिया में बहुत जगह में है। वहाँ हम चाह रहे हैं कि हमारे कॉर्पोरेशन की तरफ से जिस तरह से आसनसोल शहर में BPL कैटेगरी का जो क्वार्टर बना गया, फ्लैट बनाया गया, उसी तरह से हमारे कुल्टी शहर में भी बने। हमने पहले भी अपने DM सर से DSM को लेटर किए थे, जब हम अपने पावर में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में थे, तो हमने उस वक्त भी DM को लेटर किए थे, मेयर को भी लेटर किए थे, सबको किए थे। इस बार फिर से मैंने किया है कि फिर से एक बार आप लोग इस पर नज़र फरमाएं, क्योंकि हमारे शहर कोल्टी एरिया में बहुत से ऐसी जगह है जहाँ वेस्टेड लैंड आपको हर एक वार्ड में मिलेगा। अगर आप लोग बंगला बाड़ी का अगर यूज़ कर सकते तो हमारे जितने भी गरीब लोग उनको घर मिल सकता है, नहीं तो जितने भी लैंड माफिया है सब लैंड को बिक्री कर रहे हैं। तो हमारे वेस्टेड लैंड को आप लोग बचाइए और गरीबों की मदद कीजिए, क्योंकि BPL का जो हमारे मुख्यमंत्री का नारा है बंगला बाड़ी हर BPL को मिलना चाहिए। तो मेरी आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस चीज़ को आप लोग देखें। तो आपने जैसे बताया कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड में थी, आप पावर में थी, तो उस टाइम भी आपने DM को चिट्ठी किया और अभी भी आपने DM को और कॉरपोरेशन के मेयर को और कोलकाता म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर साहब को चिट्ठी किया है। तो इतना दिन होने के बाद भी क्या आश्वासन आपको मिला? किसी तरह का तो एक्शन नहीं दिख रहा है। देखिए, उस वक्त भी जब हम थे अपने पद में तो हमने उस वक्त भी लेटर किया था सबको उन लोगों ने कहा था कि हम इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। तो एक बार फिर से हमने उन लोगों को रिप्लाई किया कि इस पर आप लोग एक बार फिर से गौर फरमाएं, वरना लैंड माफिया लोग सारे ज़मीन बिक्री कर देंगे। जो हमारे मुख्यमंत्री का नारा है बंगला बाड़ी हर BPL को मिलना चाहिए, हम चाहते हैं हमारे मुख्यमंत्री का नारा हर गरीब को बंगला बाड़ी मिलना चाहिए और जितने भी वेस्टेड लेंगे इसको हम लोग यूज़ करें। तो आपको क्या आश्वासन मिला? क्या देखिए, आश्वासन यही है कि वो लोग इंक्वायरी कर लें। कहाँ कहाँ लगता है कि ज़मीन माफिया जो है इस तरह की वेस्टेड ज़मीन में को बिक्री कर रहा है? देखिए, मेरा कोल्टी शहर 28 वार्ड है। 28 वार्ड में हर एक वार्ड में आपको वेस्टेड लैंड मिलेगा, हर एक वार्ड में। तो हम चाह रहे कोल्टी शहर में मेरा जहाँ जहाँ वेस्टेड लेंगे हर जगह में इस तरह से बंगला बाड़ी का यूज़ किया जाए। आपका परिचय? जी, मेरा नाम तबस्सुम आरा, आसनसोल म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, एक्स डिप्टी मेयर।
आजादी के 75 साल पूरे होने के अवसर पर रविवार को पूरे देश के साथ साथ शिल्पांचल में भी बाइक रैली का आयोजन किया गया। बराकर से रैली शुरू होकर दुर्गापुर तक गई। बीच में रानीगंज के रानीसैर से भी कुछ युवक बाइक रैली में सम्मिलित हुए। रानीसैर में स्थित पुराने टीबी हॉस्पिटल से शुरू हुई इस बाइक रैली में भारत माता की एक सुसज्जित तस्वीर भी लगी थी। रैली में शामिल सभी युवकों ने भारत माता के जयकारे लगाए और पंजाबी मोड़ के रास्ते दुर्गापुर के लिए निकल गए। आपको बता दें कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आज आजादी के 75 वर्ष उद्यापन समिति की तरफ से पूरे भारत में इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। एक छोटी सी पहल संस्था ने इस भीषण तपती हुई गर्मी में लोगों को शरबत एवं चना वितरण करने का बीड़ा उठाया है। रविवार को बीएनआर मोड़ के पास जो काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है वहां पर कार्यक्रम किया गया। सुबह 10 बजे से लोगों के बीच शरबत एवं चना का वितरण किया गया। आने जाने वाले राहगीरों, बस, ऑटो, टोटो में सफर करने वाले लोगों को भी शरबत एवं चना का वितरण किया गया। इस मौके पर तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक 1 एवं 2 के ब्लॉक प्रेसिडेंट गुरुदास चैटर्जी उर्फ रॉकेट एवं उत्पल सिन्हा भी आए एवं लोगों के बीच शरबत एवं चना का वितरण किए। इसके अलावा श्रमिक नेता राजू अहलुवालिया भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग दिया। सारा कार्यक्रम मनोज कुशवाहा जो कि संस्थापक सदस्य हैं उन्हीं की देखरेख में संपन्न हुआ। हम लोग को जो राज्य सरकारी टीचर्स है इन लोग ने एक संस्था तैयार किया जिसमें ये जो प्रचंड गर्म में सबको पानी पिलाने और चना का व्यवस्था किया है। तो यहाँ पर हमको निमंत्रित किया गया था कि आप भी आके इसका उद्घाटन कीजिए। तो अभी हम लोग ये वाला देना शुरू किया। इस बार जो कड़ी धूप इसमें थोड़ा सा अगर आदमी को मुंह में हम लोग पानी देता है, हम लोग को जो संस्था है एक छोटी सी पहल, इन लोग को हम धन्यवाद जनाते हुए इन लोग रानीगंज, बराकर सब जगह में जाके अपने ओर से एक फंड बनाया है। बहुत ही अच्छा दिशा है। आगामी दिन में इन्होंने बोला है हमको जो ब्लड डोनेशन कैंप और जो छोटा हम लोग उतना उन लोग को जितना सामर्थ्य है उस हिसाब से आस्ते आस्ते इस संस्था को आगे बढ़ाएगा। हम इन लोग को आभारी हूँ, धन्यवाद। हमको यहाँ पर निमंत्रण दिया था, आने के बाद इन लोग को सबको पानी उनी पिलाया था। बहुत अच्छा काम है समाज के लिए और आगे बढ़े, यही हम कामना करते हैं। धन्यवाद। रविवार को अखिल भारतीय क्रीड़ा विभाग के तत्वाधान में पूरे भारत में एक बाइक रैली निकाली गई। आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर ये रैली निकाली गई। इसी क्रम में बराकर से भी एक रैली निकाली गई जो कि दुर्गापुर तक गई। इस विषय में जानकारी देते हुए कुल्टी के विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार ने बताया कि देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पूरे भारत में आज एक साथ 8:56 पर ध्वजारोहण किया गया और राष्ट्रीय गीत गाया गया। इसके साथ ही पूरे देश में एक बाइक रैली निकाली गई। उन्होंने बताया कि ये किसी विशेष संगठन या व्यक्ति के द्वारा नहीं बल्कि राष्ट्रीयता के भावना से लबरेज नौजवानों द्वारा आयोजित किया गया है ताकि आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर लोगों में देशभक्ति का जज्बा उमड़े। भारत के स्वतंत्रता के 75वें सालगिरह के लिए ये पूरे भारतवर्ष में एक साथ 5:56 पर 8:56 पर सब जगह फ्लैग होस्टिंग हुआ है। उसके बाद राष्ट्रीय गान के साथ में ये रैली प्रारंभ हुई है। ये हम लोग भगत सिंह को, राजगुरु को, सुभाष बाबू को, खुदीराम बोस को देख तो नहीं पाए हैं। आज हम लोग जब राष्ट्रीय ध्वज लेके चलेंगे तो वो आसमान से हम लोगों को भगत सिंह, राजगुरु, सुभाष बाबू और हमें जितने बादल, दिनेश, सारे लोग हम लोगों को आसमान से देख रहे होंगे कि भारत के आज ये नौजवान राष्ट्रीय ध्वज लेकर हम लोगों के अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए निकले हैं। किसके नेतृत्व में की जा रही है और कहां तक ये रैली जाएगी? ये अखिल भारतीय क्रीड़ा जो विभाग है उसके प्रमुख के द्वारा की जा रही है और सारे जितने नौजवान हैं जो देश को प्यार करते हैं, राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत हैं, वो सारे लोग इसमें शामिल हैं। किसी संगठन का, किसी व्यक्ति विशेष का इसमें कोई विशेष योगदान नहीं है। कहां तक जाएगी रैली? ये दुर्गापुर तक है। ये भारत में साइमल्टेनियसली सब जगह शुरू हो रही है। ये बराकर से दुर्गापुर, दुर्गापुर वाले बर्धमान, इस तरह से पूरे भारत में आज 8:56 पे शुरू हुआ है और ये टेंटेटिव टारगेट है 12:30 से 1 के बीच में शेष करना।